हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान जीएनएम 2025 फॉर्म फिलिंग के बारे में। और फॉर्म फिलिंग का बेटा अंतिम मौका। और तो और आज फॉर्म करेक्शन भी स्टार्ट हो गया है। मतलब कि फॉर्म फिलिंग का लास्ट चांस है। और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, अगर उनके जन्म तिथि में कोई गड़बड़ है, कैटेगरी में कोई गड़बड़ है, नाम में कोई गड़बड़ है, तो पहली बार करेक्शन का मौका दिया है बेटा। और ये मौका बहुत सारे रिक्वेस्ट करने के बाद दिया है। रजिस्ट्रार को कम से कम सैकड़ों ईमेल करवाए गए होंगे, है ना, और कोई दसियों बार कॉल करवाए गए होंगे, तब जाकर के करेक्शन का विंडो खोला गया है बेटा। तो ध्यान से सुनिएगा, सब बच्चे अपने अपने फॉर्म खोल के चेक करो। कई बार ऐसा होता है, फॉर्म की डेट निकल जाती है, करेक्शन की डेट निकल जाती है, फिर आप लोग फॉर्म का प्रिंट लेके देखते हो और पता चलता है डेट ऑफ बर्थ गलत है, पता चलता है नाम की स्पेलिंग गलत है, पता चलता है कैटेगरी गलत है। क्या आपने अपने फॉर्म का प्रिंट आउट लिया? नहीं लिया तो अभी लो, और उस फॉर्म में अपना नाम, सारी चीजें चेक करो, कहाँ कहाँ गलत है वो सुधारो। ठीक है, ध्यान से सुनिए बेटा। राजस्थान के अंदर जीएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। वैसे फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 अगस्त थी बेटा, लेकिन काफी बच्चे पीछे रह गए फॉर्म भरने से, इसलिए डेट को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है ना। तो अब बेटा, पहले तो जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है वो मैं बता दूं। फॉर्म कब तक भरे जाएंगे आपके? एडमिशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, फॉर्म भी भरा जा रहा है, और कॉलेज की चॉइस भी भरी जा रही है। ध्यान रखना, दोनों ही चीजें एक साथ चल रही है भाई। फॉर्म फिल करके आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, उस कॉलेज की चॉइस भी फिल करनी है। ध्यान रखना, ठीक है बेटा? बिल्कुल। अब देखो, फॉर्म फिलिंग और चॉइस फिलिंग की डेट क्या है। डेट मैं आपको बता देता हूं बेटा। फॉर्म फिलिंग चॉइस फिलिंग की डेट, लास्ट डेट बता रहा हूं, 22 अगस्त। लास्ट डेट क्या है बेटा? 22 अगस्त तक ही आपके फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब कल लास्ट डेट है बेटा, कल क्या है? लास्ट डेट है। अब है करेक्शन। मान लो कोई ऐसा बच्चा जिसके फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो गया, जिसको फॉर्म में सुधार करना है, जिसको फॉर्म एडिट करना है, तो करेक्शन का भी मौका मिल गया आपको। करेक्शन की लास्ट डेट भी 22 अगस्त है बेटा। आज और कल 2 दिन के लिए करेक्शन हो रहा है ना? हाँ जी। और जीएनएम का फॉर्म कौन भर सकता है जी? देखो बेटा, अगर आप जीएनएम का फॉर्म भरना चाह रहे हो ना, तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात, आपके 12th में कोई भी सब्जेक्ट हो, आप फॉर्म भर सकते हो। भले ही आपका आर्ट्स है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है या साइंस है, कोई भी बैकग्राउंड से हो, आप फॉर्म भर सकते हो, है ना? बिल्कुल। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं ना बेटा, तो आपकी एज लिमिट कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। अपर एज लिमिट वैसे तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग है, कुछ कैटेगरी में 28 है, कुछ में 34 है ना? बिल्कुल। तो लगभग जो 30 वर्ष तक के जितने भी कैंडिडेट है, 30 तक के, 33 तक के, वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। ओके, बिल्कुल। तो ये बात समझ लो। और ये राजस्थान के बच्चों के लिए फॉर्म फिलिंग चल रहे हैं भाई। और जो जीएनएम है ये डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है, ध्यान रखना। और अभी जो फॉर्म फिलिंग चल रही है, इसमें 80% सीटें जीएनएम में गर्ल्स के लिए हैं, है ना? और 20% सीटें बॉयज के लिए हैं। ध्यान रखना। तो जो भी कॉलेज मिलेंगे ना, किसी कॉलेज में अगर मान लेते हैं बेटा 100 सीट है, तो 20 सीट लड़कों की है, 10 लड़कियों की है। सॉरी, 100 सीट है ना, तो 20 सीट जो है वो लड़कों की है, तो 80 सीट लड़कियों की है।
50 सीट है तो 40 लड़कियों की है और 10 लड़कों की है, ये सिस्टम है बेटा, ठीक है ना। तो काउंसलिंग के द्वारा इस रेशियो में कॉलेज अलॉटमेंट होगा, तो लड़कों की कट ऑफ थोड़ी हाई रहेगी, लड़कियों को कम परसेंटेज पर भी कॉलेज मिलेगा। वैसे तो नर्सिंग में सबसे अच्छा कोर्स बीएससी नर्सिंग है बेटा। जो बायो ग्रुप के बच्चे होते हैं, बायो ग्रुप के, उनको तो बीएससी नर्सिंग ही करना चाहिए, लेकिन बायो को छोड़ करके बाकी ग्रुप के जो बच्चे हैं वो तो बीएससी नर्सिंग कर नहीं सकते, डिग्री कोर्स कर नहीं सकते, तो बाकी आर्ट्स है, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, मैथ है, उन बच्चों को जीएनएम जरूर करना चाहिए, ठीक है ना। हाँ जी, लेकिन बायो ग्रुप वाला भी अगर जीएनएम करना चाहता है तो कर सकता है। ओके, अब देखो राजस्थान के साथ साथ अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म लगा सकते हैं बेटा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी, मैंने पहले ही बता दिया, लड़कों के लिए 17 से 28 साल उम्र है ना, और लड़कियों के लिए एज बेटा 17 से 34, लेकिन अलग अलग कैटेगरी में छूट भी है। राजस्थान के बच्चों को प्राथमिकता है, बाकी अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान के कोई भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, ध्यान रखना। और ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, इनके द्वारा गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह के कॉलेजों में एडमिशन मिलेगा। अभी चॉइस फिलिंग चल रही है ना। बिल्कुल, और जो भी एडमिशन होगा वो 12th परसेंटेज के बेस पे होगा। फॉर्म भरने के बाद मेरिट जो बनेगी वो 12वीं के परसेंटेज के आधार पर बनेगी। और अभी फॉर्म भी भरा जा रहा है, साथ में कॉलेज की चॉइस भी भरी जा रही है, ये बात का ध्यान रखना भाई आप, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। और बेटा फॉर्म किस वेबसाइट पे भरा जा रहा है, तो वेबसाइट भी मैं बता देता हूं, ये वेबसाइट है बेटा, है ना, rajgnm2025.co.in। इस वेबसाइट पर बेटा फॉर्म जो है वो भरा जा रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, मैं आपको वेबसाइट पर लेके चलता हूं भाई, ये हमारी वेबसाइट है बेटा, ये देखिए rajgnm2025.co.in, ये वेबसाइट है। जैसे ही इस वेबसाइट को खोलोगे, यहाँ लिखा हुआ है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु ऑनलाइन पोर्टल, है कि नहीं। बिल्कुल, और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 22/8/2025, तो 22 अगस्त को लास्ट डेट है बेटा। और फॉर्म में करेक्शन भी चल रहे हैं, है ना। ऑनलाइन फॉर्म भरने के ये स्टेप बताए गए हैं, ये आप देख सकते हो। फॉर्म भरने की फीस क्या है भाई, 720 रुपए है बेटा, 720 रुपए आपकी फॉर्म की फीस लगेगी। SC और ST के बच्चों की 600 रुपए हैं, बाकी वालों के लिए 700 रुपए लगेंगे, है ना। बिल्कुल जी। और फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, एक तो अपना रंगीन फोटो, दूसरा साइन अपलोड होगा, तीसरा जाति प्रमाण पत्र, जनरल कैटेगरी को छोड़ करके बाकी सभी के लिए OBC, MBC, EWS, SC, ST, इनके लिए जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा। अब है बेटा जन्म तिथि प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र में 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है आपको, है ना। हाँ, या 10वीं का सर्टिफिकेट कोई भी एक। इसके अलावा 12वीं की अंक तालिका भी अपलोड होगी, और कोई दिव्यांग है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड होगा। ओके बेटा, बिल्कुल। और कोई ANM की हुई बालिका है जिसने ANM कर रखा है और अब GNM करना चाहती है, तो उन्हें अपने विभागीय कर्मचारी जो अधिकारी हैं 5 वर्ष की सेवा का जो प्रमाण पत्र होता है वो अपलोड करना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल जी। और जब आप फॉर्म भरो तो अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, कैटेगरी, ये सब बढ़िया तरह से चेक करके भरना, गलतियां कम से कम करनी है बेटा, ये बात का पूरा ध्यान रखना। और अगर मान लो गलती हो भी जाए तो आज और कल 2 दिन एडिट का मौका है। अब देखो बेटा, फॉर्म यहां से भरा जाएगा, पहले यहाँ पे क्लिक करना है, ऑनलाइन आवेदन एवं विकल्प पत्र, फॉर्म शुल्क जमा कराने के लिए क्लिक करें। तो पहले यहाँ पे क्लिक करके फॉर्म का फीस कटेगा, फॉर्म का फीस कटने के बाद इधर क्लिक करना है, यहाँ पे फीस वाला ID डाल के फॉर्म भरा जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड होगा।
और फिर तीसरा स्टेप है, फॉर्म भरने के बाद यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करोगे तो विकल्प फॉर्म यानी कॉलेज का चॉइस भरा जाएगा। तो 3 स्टेप है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, है ना। इन तीनों स्टेप में फॉर्म भरना है आपको। पहले स्टेप पे जब क्लिक करोगे तो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। मोबाइल नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आप लोग, है ना। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे ना बेटा, है ना, जैसे ही मोबाइल नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपका नाम लिखना है, फिर पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जेंडर, आप राजस्थान के हो या नहीं हो, अपना कैटेगरी, अपना डेट ऑफ बर्थ, है ना, विभागीय कर्मचारी हो या नहीं हो, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट फोन पे, गूगल पे, स्कैनर, किसी के थ्रू 720 रुपये पेमेंट कटेगा। और फिर पेमेंट करते ही ये रिसिप्ट प्रिंट का ऑप्शन आएगा। इस रिसिप्ट का प्रिंट ले लेना। प्रिंट लेते ही ऐसे नीचे लिखा हुआ आएगा कंटिन्यू, कंटिन्यू टू एप्लीकेशन फॉर्म। या तो इस पे क्लिक करोगे तो सीधा भाई पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप पेमेंट काटते ही आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आपका दूसरा स्टेप शुरू होगा, यहाँ पर क्लिक करते ही कंटिन्यू टू फॉर्म। या तो इस पे क्लिक करोगे तो अपने आप सेकंड स्टेप खुल जाएगा, या बेटा आपको इधर आके सेकंड स्टेप पे क्लिक करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे ही पेमेंट कटा फिर ये सेकंड स्टेप खुलेगा। सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने जो पेमेंट किया उसका ट्रांजैक्शन का 21 डिजिट का एक मर्चेंट ऑर्डर नंबर है, जिसे हम ट्रांजैक्शन नंबर भी कहते हैं, वो इधर डालना होगा। फिर आपका मोबाइल नंबर डलेगा, डेट ऑफ बर्थ डलेगा और नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे अब आपका फॉर्म खुल जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही बेटा इस तरह से आपको अपनी डिटेल भरनी होगी, है ना। ये सारी जानकारी आपको भरनी होगी, ये, है ना। पहले आपको अपना नाम, पिता का नाम, है ना, जन्म तिथि, जेंडर, मोबाइल नंबर, फिर अपना कैटेगरी, फिर आपको 12th के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है आपके। साइंस है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे क्लिक करना। बायो ग्रुप के हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे क्लिक करना। बायो ग्रुप के नहीं हो, मैथ, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, तो अन्य विषय ग्रुप पे क्लिक करना। फिर विकलांग है या नहीं है, विभागीय कोटे से हो या नहीं हो, है ना। फिर सीनियर सेकेंडरी, है ना, पहले भाई सीनियर की डिटेल भर दो, फिर सेकेंडरी की डिटेल भर दो, है ना, रोल नंबर वगैरह 10वीं के और 12वीं के, सारी चीज़ भरने के बाद में, है ना, कितने 12th में नंबर आए हुए हैं टोटल सब्जेक्ट में मिला के, है ना, रोल नंबर भी लिखने हैं, लास्ट के रोल नंबर के 7 डिजिट लिखने हैं 12वीं के, है ना। हाँ जी, 12वीं कब की आपने, कितने परसेंटेज बने। इसके बाद अपना एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शन में आपको क्या करना है, इसमें आपको देखो अपना फोटो अपलोड करना होगा, साइन अपलोड करना होगा, है ना, फोटो अपलोड होगा, साइन अपलोड होगा, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड होगा, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट अपलोड होगी, है ना, ये चीजें आपकी अपलोड होगी, ठीक है ना। जाति प्रमाण पत्र, 10वीं की, 12वीं की मार्कशीट, फोटो और साइन अपलोड होगा। कोई दिव्यांग बच्चा है तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपलोड होगा, ठीक है भाई। ये जैसे ही अपलोड कर दोगे ना ये सारे डॉक्यूमेंट, अपलोड करने के बाद कन्फर्म का ऑप्शन दिखेगा, कन्फर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगे आपका फॉर्म एकदम सबमिट हो गया। अब फॉर्म तो सबमिट हो गया, अभी तक केवल फॉर्म सबमिट हुआ है। अब तीसरा स्टेप और लास्ट स्टेप है ऑनलाइन विकल्प फॉर्म भरना। अब ऑनलाइन विकल्प फॉर्म पे क्लिक करोगे। जैसे ही ऑनलाइन विकल्प फॉर्म पे क्लिक करोगे ना अब आपको कॉलेज का चुनाव करना पड़ेगा, है ना। ऑनलाइन विकल्प फॉर्म के लिए क्या करना है, आपका जो फॉर्म भरा गया है उसका एक एप्लीकेशन आईडी इधर डलेगा, फिर मर्चेंट ऑर्डर नंबर, जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनो, है ना, आपको एक जिले का चुनाव करना पड़ेगा। अब आपको कॉलेज की क्या भरनी है, चॉइस। कॉलेज की क्या भरनी होगी, चॉइस। चॉइस में हमेशा एक बात ध्यान से सुन लो बेटा, चॉइस, चॉइस में आप गवर्नमेंट कॉलेज
कितने भी भर सकते हो। टोटल 16 गवर्नमेंट कॉलेज है। कितने कॉलेज हैं? 16 गवर्नमेंट कॉलेज है ना? बिल्कुल। और उनकी लिस्ट मैंने पहले वीडियो में बताई हुई है। तो गवर्नमेंट कॉलेज तो आप सबको ऊपर ही ऊपर भर लेने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद में लड़का भी गवर्नमेंट कॉलेज भर सकता है, लड़की भी भर सकती है। इसके बाद में आपको प्राइवेट कॉलेज की चॉइस भरनी है। अब प्राइवेट कॉलेज के लिए बेटा क्या करना होगा? कोई भी एक जिले का चुनाव करना होगा, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना पड़ेगा। प्राइवेट कॉलेज पूरे राजस्थान के नहीं भर सकते, केवल एक जिले के भर सकते हो, एक जिले के भर सकते हैं, है ना? जैसे मान लो आपने चूज किया जोधपुर, तो आपके सामने जोधपुर की कॉलेज जितनी भी है वो खुल जाएगी, उनमें से जो भी भरनी है वो भर दो। या आपने चुनाव किया जयपुर का, तो अब आप केवल जयपुर के ही प्राइवेट कॉलेज भर पाओगे। तो प्राइवेट कॉलेज केवल एक ही जिले के भर पाओगे। तो वो जिला आपको फिक्स करना है कि कौन से जिले के भरने हैं आपको। एक जिले में, उस जिले में जितनी भी है वो सभी भी भर सकते हो, उस जिले में जितनी है उनमें से कुछ चुनाव करके भी भर सकते हो। और जब कॉलेज भरोगे ना, तो ऐसे कॉलेज ऐड होती रहेगी। उन उन कॉलेजों को आप अप एंड डाउन कर सकते हो, किसी भी कॉलेज को ऊपर और किसी को नीचे ला सकते हो, है ना बेटा? बिल्कुल जी, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। अब बच्चों देखो, आपने जैसे ही कॉलेज की चॉइस भर दी, इसके बाद सेव कर लेना। सेव करके आप प्रिंट निकले तो प्रिंट, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है बेटा? बिल्कुल जी। अब इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैंने चॉइस फिल करके भी बताई हुई है पुराने वीडियो में, वीडियो डला हुआ है। फॉर्म भरने का वीडियो मैंने बना के डाला हुआ है, और मैंने चॉइस भरने का वीडियो भी बना के डाला हुआ है। इस वीडियो के नीचे उसका लिंक भी डलवा दूंगा, लिंक पे क्लिक करके आप दोबारा देख लेना। वैसे फॉर्म फिलिंग तो मैंने अभी बता ही दिया है आपको कैसे भरना है ना? तो सर एडिट कैसे होगा? एडिट करना तो हमें आता ही नहीं। अरे एडिट करना तो बहुत सिंपल है। देखो बेटा, एडिट कैसे करना है, आपको ये दिख रहा है टू एप्लीकेशन फॉर्म प्लीज क्लिक हियर। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ क्लिक करें, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको फॉर्म भरने वाले ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करना है, और अपना मर्चेंट नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ क्लिक करोगे। जैसे ही यहाँ क्लिक करोगे आपका पूरा फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म में अपना नाम बदलना है तो बदल दो, कैटेगरी बदलनी है तो बदल दो, है ना? और अपना, और क्या बदल सकते हो देखो, और क्या क्या बदल सकते हो, ये ऑर्डर है, देखो इस ऑर्डर को ध्यान से देखो। जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2025-26 की पहली काउंसलिंग में अभ्यर्थी के द्वारा फॉर्म एवं विकल्प पत्र जीएनएम पोर्टल पर भरे जा रहे हैं। अभ्यर्थियों द्वारा त्रुटिवश, देखो त्रुटिवश नाम, जन्म तिथि, कैटेगरी इत्यादि गलत अंकित कर दिए हैं तो इसमें सुधार कर सकते हो। ये क्लियर कट लिखा हुआ है। तीन चीजें, अपना नाम गलत किया है तो सुधार दो, जन्म तिथि गलत भर दी है तो सुधार दो, कैटेगरी गलत भरी है तो सुधार दो। इसके अलावा अरे एड्रेस गलत हो गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? रोल नंबर का एक आध अंक गलत हो गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क सिर्फ यहीं पड़ेगा, यहीं पे। इन तीन चीजों पे, नाम गलत है, जन्म तिथि गलत है, कैटेगरी गलत है तो गड़बड़ हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? हाँ। तो अब फॉर्म एडिट हो रहा है तो भाई एडिट वाले कॉलम पे क्लिक कर दो। हो सकता है कुछ और भी अंदर एडिट हो रहा हो, जो कुछ एडिट हो रहा हो और कुछ गलत किया हुआ है तो भी एडिट कर दो। तो अपना फॉर्म लॉगिन करो। एडिट करने के लिए फॉर्म लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे आके फॉर्म क्या करना है? लॉगिन करना है, ध्यान रखना। लॉगिन करोगे तो अंदर अपने आप आपकी चीजें दिखेगी। जिसको एडिट करना है उसको एडिट करके सेव कर दो और फिर प्रिंट ले लो। सिंपल सी बात है। और कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना भाई, कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं आपकी पूरी मदद कर ही रहा हूं ना भाई। इस फॉर्म फिलिंग पे मैंने लगभग 10 वीडियो बना दिए हैं। और भी कोई बच्चे को फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो rajgnm2025@gmail.com इस ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो आप लोग, है कि नहीं? हाँ। अब काफी ऐसे बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि सर हम फॉर्म भरें कि ना भरें, हम तो बायो के बच्चे हैं,
हम तो सर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, फिर हम क्या करें, भर दें फॉर्म की ना भरें, कि भर दें कि ना भरें। ये बहुत ज़्यादा बच्चों के माइंड में चल रहा है। देखो बेटा, मेरा ये सुझाव है कि अगर आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, मैथ के हो, तब तो आप जीएनएम का फॉर्म पक्का ही भर दो। लेकिन आप बायो के हो और आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो, तो आपका पहला टारगेट बीएससी नर्सिंग ही होना चाहिए। ठीक है ना? अगर आपका बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन नहीं हो पाया, आपने 2 अटेम्प्ट दे दिए या 3 अटेम्प्ट दे दिए, फिर भी नहीं हुआ, तो जीएनएम कर लो। अगर आपने बीएससी नर्सिंग का एक ही अटेम्प्ट दिया है, तो कम से कम एक अटेम्प्ट आपको और देना चाहिए। और बाकी आपका विवेक है, आप फॉर्म भर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। कोर्स ये भी अच्छा है, खराब नहीं है जीएनएम कोर्स। अब देखो बेटा, एक मैं बात और बोलना चाहता हूँ। बेटा देखो, आपका जीएनएम में जैसे ही एडमिशन हो जाए बेटा, जैसे ही आपको जीएनएम में एडमिशन हो जाए, आपको एक काम करना है, विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके, ये जीएनएम फर्स्ट ईयर का बैच है, कलाम बैच बेटा। मेरा आपसे ये निवेदन है कि 990 रुपये इस बैच की फीस है। आप सब लोग इस बैच को जो है ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई घर बैठे शुरू कर देना। क्योंकि बेटा ये जो काउंसलिंग है ना, लगभग 2 महीने चलेगी, 2 महीने। आपको कॉलेज अलॉट होने के 2 महीने बाद आपकी क्लास स्टार्ट होगी। तो 2 महीने आप घर बैठे बैठे क्या करोगे? उस 2 महीने में लगभग आपका 30% सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। और वो जो 30% सिलेबस है, वो जब आप वापस कॉलेज में जाके आपको कॉलेज वाले पढ़ाएंगे ना, तो आपका कॉलेज में रिवीजन हो जाएगा। और जीएनएम फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा बच्चों की सप्लीमेंट्री आती है, क्योंकि जीएनएम फर्स्ट ईयर का सिलेबस बहुत ज्यादा लेंथी होता है, बहुत ज्यादा सब्जेक्ट होते हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर में। तो पहले से ही आप सतर्क हो जाओ, जब जीएनएम करनी है तो अच्छी तरह से करो ना भाई। हमें हमारा टारगेट तो जॉब है ना, गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए जीएनएम के सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड होना बहुत जरूरी है। तो आप कलाम बैच को भले ही, मैं तो कहता हूँ आज ही ज्वाइन करो और अपनी पढ़ाई शुरू कर लो। अगर आपके परसेंटेज 60+ है, तब तो आपको पक्का कॉलेज मिलेगा जीएनएम का। 60+ है या 65+ है, तो जीएनएम का कॉलेज तो मिलेगा ही आपको, फिक्स है ना? तो ये बात आप ध्यान रखो। और इसके अलावा जिन बच्चों को बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करनी है, जिनको राजस्थान से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है, और जो बायो ग्रुप के बच्चे हैं, मैं उनको जरूर कहूंगा कि आप ये जीत बैच 2026 का है, ये ज्वाइन करके आप इसमें अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। और दूसरी बात, जो बायो ग्रुप के बच्चे हैं, मैं उनको एक बात और कहूंगा कि अभी राजस्थान में लेब असिस्टेंट की भर्ती आई हुई है, जिसका जनवरी में अनुमानित एग्जाम है और लगभग 4 महीने हैं आपके पास में। तो आप इसकी तैयारी में जरूर लग जाना, है ना? इसकी तैयारी आप जरूर करें भाई। सीधी गवर्नमेंट जॉब है 12वीं के बाद। और विजय एजुकेशन से जुड़ के भी तैयारी कर सकते हो आप। विजय एजुकेशन का लेब असिस्टेंट के लिए प्रताप बैच है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी 690 फीस है, 690। और आप घर बैठे ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब देखिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, है ना, जिन्होंने चॉइस अभी भरी नहीं है, जो या तो कल फॉर्म भरेंगे या आज भरेंगे। मैं उनको एक बात भी कहना चाहता हूँ। बेटा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कल लास्ट डेट है तो कल ही भर देंगे, लेकिन लास्ट डेट को वेबसाइट ठीक से नहीं चलती, ऐसा हमने कई बार देखा है ना? तो काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। तो अभी आप अपना फॉर्म भरवा दो कोई भी नजदीकी कंप्यूटर सेंटर से, क्योंकि फॉर्म बड़ा लंबा चौड़ा है, कई स्टेप है फॉर्म में, है ना? तो अगर आप एक्सपीरियंस्ड है, अपना वीडियो, मेरा वीडियो देख के आप स्टेप बाय स्टेप अगर भर सकते हो, तब तो घर बैठे भर दो, भले ही अपने कंप्यूटर से, घर पे कंप्यूटर है तो। नहीं तो कंप्यूटर सेंटर जाके आज ही भरवा लो। है कि नहीं है बेटा? ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। डेट ऑलरेडी पहले बढ़ चुकी है फॉर्म की, अब दोबारा नहीं बढ़ेगी, है ना? और करेक्शन सबसे बड़ी चीज है, करेक्शन जरूर करवा लेना फॉर्म में। कुछ गड़बड़ हुई है तो अभी एडिट कर लेना, बाद में एडिट नहीं होगा। ठीक है बेटा? और ध्यान रखना, कुछ बच्चों ने क्या गलती की है फॉर्म में पता है? केवल फॉर्म भराया है, कॉलेज की चॉइस नहीं भरी है। मैं फिर हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, केवल फॉर्म भरने से काम नहीं चलेगा।
फॉर्म में 3 स्टेप है। पहले पेमेंट कटवाना है, फिर फॉर्म भरना है डॉक्यूमेंट अपलोड करके, और तीसरा है चॉइस भरना है। चॉइस भरने वाला स्टेप अगर पूरा नहीं हुआ है आपका तो अभी आपका फॉर्म अधूरा है। समझे बात को? बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद और वंदे मातरम।